इसमें आप 6th नंबर देख रहे हैं, दैट इज आई सेड दैट नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडियन काउंसिल। यस आना, पता है ना कि देर आर हाउ मेनी मेंबर्स, 15 मेंबर्स। यस आना, एंड so there I said that Governor General Executive Council में one member has come for the first time. 20th century started और गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक वन इंडियन मेंबर एंटर। इट इज क्लियर, याद रहेगा। इन विच रिफॉर्म? यस, and 2 members in the what I said that Indian Council of what? Indian Council of what? Secretary of the States। और ये 1909 में नहीं, ये 1907 में ही हो चुका था, लेकिन इनको डाला गया है पॉइंट में, इट इज आल्सो देयर। यस ना, तो 1907 में ही। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, आई सेड इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वन इंडियन मेंबर and Secretary of the State Indian Council has 2 Indian members. This 2 Indian member has already been included in 1907. For understanding the grievances and feeling of Indians after partition of Bengal. Feeling and grievances of Indians after partition of Bengal. Yes or no? तो इस एक्ट के आने से पहले ही दिस 2 member have been, what I said that in the Indian Council of what I said Secretary of the State has been included. It is clear? अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर थोड़ा मिल गया हमें, लेकिन ये भी यूजलेस है, ध्यान रखिएगा। 1892 में देयर वाज नो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, बट हियर स्टार्टेड वी आर गेटिंग। सो ध्यान से देखेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 69 मेंबर्स जो आपको करना है वो ज़्यादा नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको। अभी जो आपको लिखना है वही है 69 मेंबर्स, आउट ऑफ दैट 37 मेंबर्स एंड 32 मेंबर्स। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? 37 एंड 32। 37 मेंबर्स आर, आई सेड दैट, ऑफिशियल्स एंड 32 मेंबर्स आर नॉन ऑफिशियल्स। फिलहाल इतना ही दिमाग में रखना है, नो नीड टू गो फॉर मोर देन दैट। इट इज क्लियर? 37 मेंबर्स आर, आई सेड दैट व्हाट? ऑफिशियल्स। तो यहां पे तो मुझे बात ही नहीं करनी है, एवरीथिंग इज अंडर द हैंड ऑफ व्हाट? गवर्नर जनरल। यस आना, ऑफिशियल मेंबर मींस दे आर पावरफुल। एंड आई सेड दैट अनदर वन यू सी दैट 32 मेंबर्स, व्हाट आई एम सेइंग दैट 32 मेंबर्स में से आई सेड दैट 5 मेंबर्स आर आल्सो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। लिखेंगे, out of 32 non-official members, 5 are nominated by, again it shows that, change the para and the lighter, again it shows that majority of official members are more, majority of official members are more, which shows more bureaucratic, and Governor General of India will have supreme power. Will have what? Supreme power.
लिखेंगे at provincial level. Next point, at provincial level it has been mentioned that non-official members are more than official members. Non-official members are more than, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज गुड कंडीशन. लेकिन इसमें भी जो नॉन ऑफिशियल्स हैं आर, वो तो सेंट्रल में देखा हमने ना. अब वी आर डूइंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. इसके लिए इट हैज बीन फाउंड दैट कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं दे आर मोस्टली, आई सेड दैट व्हाट, नॉमिनेटेड. यस है ना. And most of the non-official members are nominated by the Governor General or Governor of that province. Governor General or Governor of that. इसका मतलब again, whose majority? Official majority. यदि पूछा जाए कि 1909 रिफॉर्म में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैज ऑफिशियल मेजॉरिटी और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, दैट इज आई सेड दैट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफिशियल मेजॉरिटी, ऑन द पेपर. क्लियर है? सो लिख लेंगे इन एक्चुअल प्रैक्टिस एट प्रोविंशियल लेवल ऑफिशियल मेंबर्स आर मोर देन non-official, but on paper official members are, but on paper non-official members are more than clear. Now this is clear to you. तो दोनों आपने देखा. yes, I said that provincial legislature and which one I said that central legislature. yes or not? तो यहाँ पे आपने देखा. but it has been also found कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों कंडीशन में who is the supreme authority? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो हमें लास्ट में पढ़ने के बाद सब कुछ महसूस होता था कि हम लोग वी आर सिंपल एंड स्पेक्टेटर. yes or not? हमारे पास कुछ पावर है ही नहीं. वी आर सिंपल व्हाट लिखेंगे लास्ट, इसके बाद लिखेंगे इन बोथ द काइंड ऑफ लेजिस्लेचर इट शोज दैट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्लूजन only as a spectator, only as, हमें कैसा दिख रहा है? ओनली व्हाट दे आर, स्पेक्टेटर. अब हम लोग आते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे, लिसन मी केयरफुली, जो गवर्नर होते थे, गवर्नर में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स को ऐड कर दिया गया. इट हैज बीन मेड हाउ मच? 4 members at the provincial level. yes, Madras, Bombay, United Province, different kind of provinces are there. So लिखेंगे next point, at provincial level in executive council, legislative council तो देख चुके हैं. yes or not? non official members are more than on the paper. yes or not? at official level, क्या बोला था मैंने? at provincial level in executive council 4 members are included. 4 members are, जो कि पहले नहीं था. earlier it was not there. yes or not? तो they have increased to what I said that. उनके एक अंडर में सेक्रेटरी होता था, वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम करता था. later on he become the part of also what? executive council. so it has been made like I said that 4 हो गए. टोटल कितने हैं अब उनके पास? 4. अगेन इट इज नॉट फॉर अस, हमारे लिए तो है नहीं. इट इज फॉर देयर वन. यस और नॉट? हमारा काम कहाँ पे है? वी, आवर नीड इज इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. यस,
तो लेकिन इसका हमें ये भी देखना होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या डाला गया। प्रोविंशियल लेवल पे 4 मेंबर्स हैव बीन, लिखेंगे इन लेजिस्लेटिव काउंसिल at center and provinces a right has been given to ask question and supplementary question and which question? Supplementary question, but department under Governor General of India can refuse or it can be asked in some other time. Can refuse or it can be asked in some other time. तो इसका मतलब अगेन कुछ भी नहीं लगा हाथ में, बस एक वर्ड कोड दिया गया ना कि हाँ यू कैन आस्क क्वेश्चन एज वेल एज, अरे अच्छी बात है पूछ दिया गया, लेकिन ये भी बोला गया कि तो डिपार्टमेंट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वेयर यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। तो पहला जो था 1992 में 6 डेज, याद होगा आप लोगों को, वो हटा दिया गया, थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया सिचुएशन। इट हैज बीन मेड लाइक दैट यू कैन आस्क द क्वेश्चन, लेकिन उसका क्वेश्चन के लिए भी, और इसमें एक और चीज हटा दिया गया, पब्लिक इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं है, यस और नॉट, ये भी वर्ड निकाल दिया गया। बट इट हैज बीन सेड दैट यू कैन आस्क क्वेश्चन इन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, लेकिन फाइनल बात तो यही रहा ना कि दे कैन रिफ्यूज इट, यस और नॉट, और इट कैन बी ट्रांसफर टू द अदर डेट। इट इज क्लियर। फिर उसके बाद भी 2 डेट देने के बाद फाइनली रिफ्यूज्ड, यस, इट इज क्लियर। तो हाथ में क्या लगा? नहीं, आप, मैंने ये बोला कि आप 1919 तक यही फील करेंगे, बाबा जी का टुल्लू, सब कुछ दिया लेकिन बाबा जी का, मतलब लग रहा है कि हमें दे दिया, वी बिकम द पार्ट ऑफ इट, वी आर सो हैप्पी, लेकिन हम पार्टी में आए लेकिन कुछ खा नहीं सकते। इट लुक्स लाइक दैट, वी आर इन द पार्टी विद वी कांट इट, यस, द सिचुएशन इज लाइक दिस, ओके यू विल कम टू द पार्टी बट डोंट नीड टू टच एनीथिंग। तो फिर हो गया काम, फिर क्यों आए? So this is the situation, yes. Miss, I said that question over another question you can ask. If they have been one question को handle करेंगे ना, if the question has been asked, suppose you are not able to take it like, yes, I'm not understanding why you are giving this kind of clause. So again you can ask the supplementary question, yes or not? और पहले ये नहीं था, there is a question ही एक देना होता था, वो भी only what in the public interest, और वो भी 6 days। आज दिया तो इसका मतलब 6 डेज के बाद मिलना है, तो 6 डेज प्रायर कहने का मतलब क्या है? इफ यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन 6 डेज, दे विल डिसाइड वेदर टू गिव और नॉट। तो क्या मिला लास्ट में? बाबा जी का ठुल्लू। इज इट क्लियर? सो इन द लेजिस्लेटिव अगेन वी हैव बीन एबल टू सी वी हैव बीन चीटेड, यस और नॉट? 1909 रिफॉर्म्स, व्हाट वी हैव सीन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाउ मेनी मेंबर्स? 69। आउट ऑफ दैट 37 it is, I said, official, and 32 or what I said that non-official. Is 32 में non-officials में भी 5 are nominated by the Governor General of India. It shows, I said, that complete majority. But if we say the provincial legislative, again it has been given like I said that what? क्या दिया? More non-official member than the official. इसका मतलब good condition, but non-official में maximum people are nominated by Governor or Governor General of India. Yes sir? Again it shows something else. We have been able to see, like I said, that you can ask the supplementary question, yes or no? You can ask the question, but it is under the authority of this, they will decide. One we have seen, like I said, Secretary of the State में 2 Indian members have been included, and in the Governor General Executive Council 1 Indian member. It is clear? और साथ में लास्ट वर्ड लिखेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ब्रैकेट में formation of Pakistan and India. Separate electorate for
सो सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम्स आपने देखा, और इट हैज़ बीन डिमांडेड, और एक प्रकार का क्या है, डिवीज़न इन इंडिया। क्या ये एक अच्छी सिचुएशन है? नेवर। आज आप बोल रहे हो कि ले ये चीज़ कब डिमांड किया गया था पता है आप? इन द आई सेड दैट जब 1931 में आई सेड दैट थर्ड RTC हैज़ बीन टेकन प्लेस एंड देन वाइट पेपर दिया गया था, एंड मिस्टर आई सेड कौन सबसे बड़े हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं? अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब ने भी डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट। उनके डिमांड का एक अलग मतलब था, इनके डिमांड का एक अलग मतलब है। हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा किसको दबाया गया? तो द लोअर बैकवर्ड एंड ऑल। वोट के समय में वो वोट देते थे, द लोअर क्लास पीपल यूज्ड टू गिव द वोट, but when that person will come into the constituency, they will not give care and development of those lower class people. So they have seen for long time. उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि I want separate electorate for, तो जहाँ पर इसकी कम्युनिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ से who will be in the election? कौन constituency में आएगा? From the lower class people. So therefore it was correct in this regard. But it was not correct in the regard of division of India further. Yes or not? Division of India in the form of secular, or I said that caste basis, racial basis, ये different होने लग जाएगा, और हो भी रहा था। Therefore वो आप लोगों ने 1932 में we have seen, yes, that is I said that Pune Pact has been done. बोला कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग आइए और आप लोग के लिए मैं in the Central Legislative Assembly and the State Legislative Assembly, Miss Provincial Legislative Assembly will give you a fixed number of seats, 100% you will get it. That is happened between Ambedkar and who? Gandhi. तो यहाँ पर separate electorate का बीज डाला गया कब? 1909. It is clear to you? So the first one, it is the dissatisfaction of, I said that Montague-Chelmsford reform. What are the causes under which Montague-Chelmsford reform came into existence?